जेएनवी एस्पिरेंट्स, तो आपका एडमिट कार्ड तो बहुत पहले ही आ चुका है और अब आपका फाइनल काउंटडाउन स्टार्ट हो गया एग्जाम के लिए, क्योंकि इस सैटरडे को आपका एग्जाम है 13 तारीख को। और अब आपकी गिनती के दिन बचे हैं, जैसे कि आज 8 हो गई, 9, 10, 11, 12, 13, आज से 5वें दिन आपका एग्जाम है। तो उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है और क्या क्या नहीं लेके जाना, ताकि वहां पे जाके आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फटाफट से जानते हैं, और इस वीडियो को जाने से पहले जरूर एक बार देख लेना, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो ऐसा कुछ आपका एडमिट कार्ड दिख रहा होगा, आपने डाउनलोड कर लिया। अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो चैनल पे वीडियो पड़ा है, देख लो कैसे कैसे प्रोसीजर होगा और डाउनलोड कर लो। ठीक है, प्रिंट निकलवा लो। प्रिंट बच्चे, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कलर निकलवाना है कि ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाना है। तो जो आपकी मर्जी। ठीक है, कलर भी चलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, बस आपकी डिटेल सारी अच्छे से दिखनी चाहिए। डिटेल क्या क्या? आपका नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी डिटेल्स है यहाँ पे दिखनी चाहिए। आपका फोटो लगा होता है यहाँ पे, वो दिखना चाहिए। आपका सिग्नेचर होता है यहाँ पे, वो दिखना चाहिए। और ये सारी डिटेल आपकी जो भी है सब कुछ दिखना चाहिए। जैसे कि ये एडमिट कार्ड किसी राजस्थान के बच्चे का है, तो इसका स्टेट राजस्थान दिखाई दे रहा है। तो ऐसे आपकी भी सारी डिटेल विजिबल होनी चाहिए। कलर निकलवाओ या ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट तो एडमिट कार्ड अच्छा क्लीन निकलवा के लेके जाना, ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए। इसके बाद एडमिट कार्ड के सेकंड पेज पे लिखी होती है सारी इंस्ट्रक्शंस जो आपको फॉलो करनी है, और इससे ज्यादा आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना और ना ही इससे कम। मतलब जो एडमिट कार्ड पर लिखा है ब्लाइंडली बस वही फॉलो करना है, और वो मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूंगी कि क्या क्या है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर द टेस्ट विदाउट द एडमिट कार्ड। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एडमिट कार्ड, कलर हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो, कोई भी हो, बस क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका प्रिंट निकलवाओ, पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छा सा प्रिंट निकलवा के लेके जाना है। सेकंड है, चेक द पर्टिकुलर्स इन द एडमिट कार्ड। इसका क्या मतलब है? आपकी सारी डिटेल, आपका नाम, आपका ब्लॉक, आपका कास्ट कैटेगरी या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, सब कुछ सही से फिल होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है उसमें, तो अपने यहाँ के जेएनवी को मेल करना है। जैसे ये राजस्थान के बच्चे का था, इसका मेल था जेएनवी जयपुर। ऐसे ही आपके एडमिट कार्ड पे एक मेल दिया होगा। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो उस पे बस आपको मेल करना है कि मेरे ये दिक्कत है, वो आपको नया एडमिट कार्ड जनरेट करके दे देंगे। तो इसको इग्नोर मत करना, अपना एडमिट कार्ड पूरा चेक करना, अगर सही है तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो मेल कर देना। ठीक है। नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गैजेट आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। इसका क्या मतलब है? स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन्स, ईयरबड्स, ये कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो। तो कुछ मत लेके जाना, और आई विल सजेस्ट घड़ी भी मत लेके जाना, नॉर्मल वाली। वैसे तो होता है कि हाँ, जो तुम्हारी टिक टिक वाली नॉर्मल घड़ी होती है, जिसमें तुम्हारी ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं होती, जो नॉर्मल होती है जिसमें सेल डलते हैं, पुराने जमाने की घड़ी, वो लेके जा सकते हो। लेकिन आई विल सजेस्ट करूंगी, तुम्हें एडवाइस करूंगी, मत लेके जाना। तुम्हारे सेंटर में क्लॉक होती है, टीचर होता है, वो तुम्हें टाइम बताता रहता है, तो मत लेके जाना। आराम से जाना, खाली लेके जाना। और क्या क्या लेके जाना है वो अगले में लिखा है तुम्हारा, डू नॉट कैरी एनी आर्टिकल एक्सेप्ट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के अलावा कोई और पेपर तुम अंदर नहीं लेके जाओगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं रफ शीट लेके जानी है क्या मैम? नहीं, वो लोग प्रोवाइड कराएंगे आपको। ठीक है, ओएमआर शीट वो प्रोवाइड कराएंगे, रफ शीट वो प्रोवाइड कराएंगे, सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपको कुछ नहीं लेके जाना है, एडमिट कार्ड के अलावा कोई कागज नहीं, ना ही पॉकेट्स में, ना ही कहीं छुपा के कि फॉर्मूला शीट चलो रख के ले जाते हैं, ये सब मत करना। ठीक है, फंस जाओगे, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ एडमिट कार्ड लेके जाना, उसके साथ आपको लेके जाना है ब्लैक या ब्लू बॉल पेन। मतलब 2 पेन ले जाना। ठीक है, 2 या 3 ले जाना, ब्लैक लेके जाना है, ब्लू लेके जाना, कोई भी कलर लेके जाना, लेकिन बॉल लेके जाना। जेल नहीं, जेल क्या होता है, फैल जाता है। तो बॉल पॉइंट पेन लेके जाना, ओएमआर भरने में तुम्हारे बहुत काम आएगा। और ऐसा लेके जाना जिसकी निब थोड़ी सी ना ब्रॉड हो, थोड़ी सी चौड़ी निब होती है, एक आता है 0.1 mm का, वो लेके चले जाना, या फिर नॉर्मल पेन भी लेके जा सकते हो, लेकिन बॉल पेन होना चाहिए। पेंसिल नहीं लेके जाओगे। साफ साफ अगली इंस्ट्रक्शन में लिखा है भी है कि पेंसिल से तुम्हें सर्कल नहीं भरना है, सिर्फ पेन से भरना है। तो पेन लेके जाना, ब्लैक या ब्लू। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू एग्जामिनेशन सेंटर लेटेस्ट बाय 10:30 AM। आपका पेपर शुरू होता है 11:30 बजे से, तो आपको कम से कम 1 घंटे पहले वहां पे पहुंचना है, 10:30 बजे तक पहुंच जाना है, उससे लेट नहीं करना है। तो अपना शेड्यूल इस तरीके से बनाना कि 10 बजे पहुंच जाओ सेंटर पे, लेट मत होना। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है ना, कभी ट्रैफिक मिल जाता है, कभी कोई और XYZ, बहुत सारे रीजन होते हैं, मेरे एग्जाम भी छूटे हैं इस वजह से। तो तुम लोग टाइम से पहुंचना, टाइम से पहले पहुंचना, 10:30 लेगा, 10 बजे पहुंच जाना। ठीक है, उसके बाद है, कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द टेस्ट इफ रिपोर्ट्स लेट। और साफ साफ लिखा है इंस्ट्रक्शंस में कि अगर 10:30 से लेट जाओगे तो तुम्हें पेपर नहीं देने दिया जाएगा, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो बच्चे टाइम से पहले पहुंच जाना। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज 2 आवर्स, 2 घंटे का है आपका। ये तो आपको पता ही है, गैस पेपर इतने दिन से कर रहे हो, 2 घंटे का ही है।
However, in respect of candidate with special need, मतलब जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, स्पेशली एबल्ड होते हैं, उनके लिए टाइम अलग है। बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए 2 घंटे का टाइम है, ठीक है। और जो एडिशनल टाइम इज अलाउड फॉर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन, और जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता रही हूँ इन्हें पढ़ने के लिए आपको पेपर में भी टाइम मिलेगा। पेपर जो आपको मिलेगा उसके आगे भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, उन्हें भी पढ़ने के लिए आपको टाइम मिलेगा 15 मिनट का। मतलब आपका पेपर 11:30 बजे से स्टार्ट होगा, 11:15 बजे आपको पेपर मिल जाएगा। इंस्ट्रक्शन आपको पढ़नी है आराम से और उनको अच्छे से पढ़ के बैठ जाना है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश वाले भी हिंदी में पढ़ लेना, अच्छे से समझने के लिए दोनों मीडियम में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है, बिफोर आंसरिंग द कैंडिडेट हैज टू इंश्योर दैट द क्वेश्चन बुकलेट कंटेन्स 80। उससे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपनी बुकलेट खोलनी है, उसमें चेक करना है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 है या नहीं, कोई पेज फटा तो नहीं है, कोई पेज गायब तो नहीं है, किसी पे प्रिंट तो मिसिंग नहीं है, तो सब कुछ चेक कर लेना। और कोई दिक्कत हो तो हेजिटेट मत करना, वहां पे बैठ के तुम्हारी पूरी मेहनत का सवाल है, सीधा जो तुम्हारा एग्जामिनर हो वहां पे उसको बताना कि मेरे में ये दिक्कत है, वो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। यूज ब्लू ब्लैक, सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करना है सर्कल्स भरने के लिए। और सर्कल कैसे भरने हैं, जैसे आपके 4 ऑप्शन होते हैं ना, ये 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें लिखा है ए, इसमें लिखा है बी, इसमें लिखा है सी। तो सर्कल कैसे भरोगे, इस तरीके का तुम्हारा पेपर है मान के चलो। तो सर्कल भरने के लिए मान के चलो मैंने व्हाइट पेन ले लिया यहाँ पे, वैसे तुम्हें ब्लू लेना है, उधर ब्लू या ब्लैक। तो मेरा आंसर बी है, तो मुझे बी को इस तरीके से भरना है कि पूरा मेरा सर्कल कवर होना चाहिए, ठीक है, पूरा सर्कल कवर होना चाहिए। और एक क्वेश्चन में याद रखना बच्चे, एक ही सर्कल भरना, क्योंकि अगर तुमने मान के चलो तुम्हें थोड़ी देर बाद याद आया कि गलत कर दिया मैंने, तो लेकिन अब तुम भर चुके हो, वो पहले भी गलत हो चुका है, ठीक है। उस पर दोबारा ओवर राइटिंग मत करना कि अब तुम्हें लगता है कि बी नहीं सी डी होगा, डी भर देता हूँ, ये गलती मत करना। अगर एक बार भर दिया तो उसको छोड़ देना, अगले क्वेश्चन पे आना, उस पर ज्यादा ध्यान मत देना, आगे बढ़ जाना, ठीक है। क्योंकि इसमें साफ-साफ लिखा है इंस्ट्रक्शंस में कि अगर आपने ऐसा किया तो आपका क्वेश्चन गलत ही माना जाएगा। वो अलग बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट ये बेवकूफी मत करना, अगर एक बार भर दिया सर्कल तो छोड़ दो, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाओ और ध्यान रखो कि चीजों को सही से भरो। ईच क्वेश्चन फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव, हर किसी के 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, अपना करेक्ट आंसर अपने हिसाब से सिलेक्ट करना और फिर उस सर्कल को भर देना। और एक एडिशनल एडवाइस ये है कि सर्कल साथ के साथ भर देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं मैं पहले पूरा पेपर कर लूं, लास्ट में एक साथ सर्कल भरूंगा, ये गलती मत करना। क्या पता तुम्हें टाइम का पता ना लगे, ठीक है, तुम्हारा एग्जामिनर तुम्हें ना बताए कि कितना टाइम बचा है और तुम्हारा पूरा का पूरा एग्जाम छूट जाए, तो भर देना साथ के साथ सर्कल सारे के सारे। ये क्वेश्चन किया पहला भर दिया, पांचवा किया पांचवा भर दिया, तो साथ के साथ भरना बहुत अच्छा रहेगा। The question paper of same medium of examination is mentioned in the admit card will be provided। तुमने अगर अपने एडमिट कार्ड में अब फॉर्म भरते टाइम हिंदी मीडियम चूज किया तो सिर्फ हिंदी मीडियम का ही पेपर मिलेगा, इंग्लिश मीडियम चूज किया तो इंग्लिश मीडियम का ही पेपर मिलेगा। कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, सारे के सारे सेक्शन में से अटेम्प्ट करना, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आता हो तो करना ही करना है, नहीं आता हो तो भी करके आना है, ठीक है, क्या पता तुक्के में ठीक हो जाए। कैंडिडेट्स मस्ट फिल रोल नंबर, अपना रोल नंबर भरना है, ओएमआर शीट पे भी भरना है, ठीक है। वैसे वहां पे जो एग्जामिनर होता है बताता है, उससे पहले पहले सुन के जाओ तो ज्यादा अच्छा है। ओएमआर शीट पे भी अपना रोल नंबर भरना है, सर्कल फिल करने हैं, और अपना जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पे भी अपना रोल नंबर तुम्हें लिखना है। नो चेंज इन द आंसर वंस मार्क्ड, एक बार आंसर मार्क कर दिया फिर कोई चेंज मत करना, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। यूज ऑफ व्हाइटनर, व्हाइटनर वगैरह कुछ यूज नहीं करना है, फ्लूइड लगा देता हूँ, व्हाइटनर कर देता हूँ, ठीक है, दूसरे पेन से रंग कर देता हूँ, ये सब मत करना, एक बार भर दिया ठीक है। अपनी ओएमआर शीट की शक्ल मत खराब करना, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, अगला क्वेश्चन, बढ़ जाओ आगे। द कैंडिडेट हैज टू कैरी द आधार कार्ड, अब आती है बात आइडेंटिटी कार्ड की। तुम्हें अपना आधार कार्ड लेके जाना है, अगर तुम्हारे पास है। आधार कार्ड नहीं है तो अपना डेट ऑफ बर्थ का कोई भी प्रूफ लेके जा सकते हो। प्रूफ में क्या है, तुम्हारा डोमिसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट है ना, कि तुम वहीं के हो, ये सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो। वरना बेटर है कि अपना आधार कार्ड लेके जाना, अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए। और आइडेंटिटी वही होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सरकार जारी करती, तो आधार कार्ड कौन जारी करता है, सरकार, तो लेके जाना। कैंडिडेट्स शैल नॉट लीव द हॉल बिफोर 1:30 PM, मतलब एग्जाम खत्म होने से पहले नहीं जा सकते हो। पेपर अगर तुमने पहले कर भी दिया है तो रश मत करना, पेपर आराम आराम से करना, इनफ टाइम है, इतनी प्रैक्टिस तुमने किया, आराम से कर लोगे, ओके। एनी कैंडिडेट फाउंड आइदर गिविंग और रिसीविंग असिस्टेंट और यूजिंग अनफेयर मीन्स, मतलब चीटिंग नहीं करनी है। अपने आस पड़ोस वाले से मत पूछना, वो भी तुम्हारे जैसा ही पढ़ा है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो यार कि हाँ हमने पढ़ा है, हम अच्छा करेंगे, ठीक है। इधर उधर मत देखना, अपना अपने आप करना, अच्छे से करना, ओके। चलिए
वही कि अपना पेपर खुद देने जाना, किसी और को मत भेज देना। बहुत सारे लोग करते हैं, तुम मत करना, तुमने पढ़ाई की है, तुम जाना देने। The candidate is provisionally allowed to appear for the test subject to the fulfillment of the eligibility criteria। मतलब अगर तुम्हारी एलिजिबिलिटी है तो तुम पेपर दोगे, वरना नहीं। और वैसे तभी तुम्हारा एडमिट कार्ड आया, तो एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, ये जो मैं भी बता रही हूँ, और ये तुम्हें खुद भी पढ़नी है एक बार। Provisional selection of candidate for admission in GNV concerned is as per prescribed NVS criteria। मतलब तुम्हारा सिलेक्शन उसी बेसिस पे होगा जैसे जेएनवी का कट ऑफ जाएगा। तो एग्जाम दे दिया तो ये मत होना कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, वैसे हो जाएगा, तुम अच्छा करोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी जेएनवी के रिजल्ट का तुम्हें वेट करना है, मस्त अपने नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ले लेना रिजल्ट से पहले। चलो, द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट वुड बी कैंसल्ड। और अगर तुम पहले से जेएनवी एसटी एग्जाम जेएनवी में पढ़ रहे हो, तुमने पहले क्लियर कर रखा है और तुम वहां पढ़ रहे हो और फिर से देते हो, तो तुम्हारा एग्जामिनेशन रद्द कर दिया जाएगा। ओके, इसके बाद है ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो एडमिट कार्ड पर नहीं लिखी, ये एक्सक्लूसिवली तुम्हारे लिए है। सबसे पहला जो चीज होता है किसी भी एग्जाम में अपियर होने से पहले, कि डरना नहीं है, बी एक्साइटेड, कि हाँ भाई तुमने अच्छे से मेहनत की है, तुम अच्छा करोगे, ठीक है। तो अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना, ठीक है। कॉन्फिडेंस हाई रखना नेक्स्ट लेवल पे, कि हाँ तुमने पढ़ाई की है, तुम अच्छा करोगे। और कहीं तुम्हें लगे 50-50 है, ठीक है, 50% लग रहा है ये सही होगा, 50% लग रहा है ये सही होगा, तो जिस तरफ ज्यादा दिमाग जाए, लॉजिक जाए, टिक करके आ जाना, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में रखना, थोड़ा सा रिस्क लेना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मार के आना सारे क्वेश्चंस, और कॉन्फिडेंस के साथ कि हमने पढ़ाई की, हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहो, डेली होता है 3 बजे, बहुत बूस्ट करेगा। जिन्होंने दिया है प्रिपरेशन उन्हें पता है, लास्ट के 5 दिन है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे तुम्हारा 5 दिन महा मॉक चलेगा, तो अपियर करना, अच्छे से अटेम्प्ट करना, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे अच्छा सा पुश तुम्हारा हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो आपको अभी भी एग्जामिनेशन रिलेटेड, तो कमेंट में पूछ लेना। और एक बात याद रखना बच्चे, एग्जाम में तुम्हें कुछ नहीं लेके जाना है सिवाय तुम्हारे एडमिट कार्ड के और ब्लैक ब्लू पेन के, आधार कार्ड के, और वाटर बोतल रह गया, वाटर बोतल तुम लेके जा सकते हो, अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसपेरेंट लेके जाना, बिल्कुल खाली, उसमें से आर पार दिख जाए, ऐसी बोतल लेके जाना। कपड़े कंफर्टेबल पहन के जाना, मस्त आराम से रिलैक्स। और जूते पहनना अवॉइड करना, जैसे ठंड का मौसम है, जूते पहन के जाना, वहां पे वो खुलवा देते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े मस्त, टी शर्ट लोअर पहन के जाना, मस्त जाना आराम से कंफर्टेबल होके, और मस्त पेपर दे के आना, बी कॉन्फिडेंट, और आके कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारा पेपर कैसा गया, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बहुत अच्छा करोगे।